नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर बात। और आज हमारा विषय है अरविंद केजरीवाल का एआई वीडियो। पहले एक गाना याद करिए, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। फिर वर्तमान समय में बी आर अम्बेडकर पे हो रही राजनीति को देखिए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे इस राजनीति को अपनी तरफ मोड़ रही है और इस मुद्दे को कैप्चर करके कांग्रेस को उसी की पिच से दूर भगा रही है और नैरेटिव को ऐसे गढ़ रही है कि इस समय आम आदमी पार्टी के लिए अम्बेडकर से बड़ा कोई नेता ही नहीं है। आखिर अरविंद केजरीवाल की राजनीति इस तरफ क्यों जा रही है, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में 2013 में प्रवेश हुआ था आम आदमी पार्टी का। अन्ना आंदोलन की वजह से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और अरविंद केजरीवाल इस राजनीति में आए। बाद में उन्होंने कांग्रेस को हटाकर यहां पर सत्ता स्थापित करी। लेकिन 13 में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें प्राप्त करी और उसी कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और 2015 में उसी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जीरो पे कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा वोट बैंक खा लिया और आज दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं बचा। इसी बीच में कांग्रेस को लगा कि 2025 में होने वाले चुनाव में स्थिति ऐसी है कि वह अरविंद केजरीवाल को हटाकर राजनीति में फिर से आ सकते हैं और दिल्ली की सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा माहौल बना हुआ है। 2013 से 2025 के बीच में दिल्ली की राजनीति को समझिए। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए और उन्होंने यहां पर राजनीति शुरू करी तो उनके पास अन्ना आंदोलन की सिंपैथी थी और फिर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया था और वहीं से आम आदमी पार्टी को मौका मिला दिल्ली की जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने का। और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक छत्र राज्य करने लगे। 2015 और 2020 के नतीजे हमें यही समझाते हैं कि वर्तमान समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है और अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ही इस समय दिल्ली की राजनीति का मुद्दा है और अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली में राजनीति के मुद्दे डिसाइड करते हैं। अभी जब अमित शाह ने बी आर अम्बेडकर पे टिप्पणी करी, उस स्टेटमेंट को कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस ने उसे जनता के सामने रखा और फिर उस पर राजनीति करके अपने पुराने वोट बैंक को फिर से अपने पास लाने की चाह रखी। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल को यह मुद्दा मिला, उन्होंने बी आर अम्बेडकर पर दिए अमित शाह के इस बयान को अपने पक्ष में उपयोग करना शुरू किया और दिल्ली की राजनीति में उन्होंने बी आर अम्बेडकर को मुद्दा बना लिया। 2013 में याद करिए, जिस समय आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसी दौरान बी आर अम्बेडकर को उन्होंने अपना पोस्टर बॉय बना लिया था और महात्मा गांधी को कहीं पीछे रख दिया था। जब अमित शाह वाला यह केस हुआ, उसके बाद तो इस एआई वीडियो ने सबका अपनी तरफ ध्यान आकर्षण कर ही लिया है। और याद रखिए, इससे लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की बढ़ने ही वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है किसी मुद्दे पर कैसी राजनीति करनी है। और दलित समाज के लिए बी आर अम्बेडकर एक बहुत बड़ा नाम है। कई सारे दलित समूह तो उनको अपना भगवान भी मानते हैं। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को पता है कि दलित मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है और जैसी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जा रही है, तो ऐसे में उनको दलित वोट बैंक की आवश्यकता होगी। अगर आप दिल्ली को समझेंगे तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, जिसमें 12 सीट एससी आरक्षित है और दिल्ली में लगभग 20% आबादी जो है वो दलित समुदाय की है। ऐसे में बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप 1993 से लेकर 2020 तक के चुनाव को ध्यान से देखेंगे तो एक बात समझ में आती है, जिन लोगों ने इस रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी पे अपना कंट्रोल किया है, दिल्ली की सत्ता पर वही स्थापित हुआ है। 1993 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उन्होंने इन कंस्टिट्यूएंसी में से 8 सीटों को जीता था और सरकार बनाई थी। 1998, 2003 और 2008, इस दौरान इस राजनीति पर नियंत्रण किया कांग्रेस ने और उन्होंने 12 में से 12 सीटें अपनी तरफ कर ली।
ऐसे ही जब 2013, 2015, 2020 में दिल्ली में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इन कंस्टिट्यूंसी पर अपना अधिकार कर लिया। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। केवल एक सीट ऐसी थी जहां पे कुछ समय तक बीजेपी कैंडिडेट आगे था, बाद में वह भी हार गया। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में लगभग 1/5 पॉपुलेशन जो है वो दलित समुदाय की है। ऐसे में बी आर अम्बेडकर का मुद्दा यहाँ पर छाने वाला है। इस एआई वीडियो में अरविंद केजरीवाल को बी आर अम्बेडकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पीछे गाना बज रहा है केजीएफ मूवी का सुल्तान। और फिर उन्होंने एक और स्टिल फोटो पोस्ट करी जहां पर लिखा हुआ है कि बी आर अम्बेडकर इस देश की आत्मा है। एक और ट्वीट अरविंद केजरीवाल का बड़ा पॉपुलर हुआ था कि जो बी आर अम्बेडकर का करे सम्मान वो बीजेपी से कैसे करे प्यार, कुछ ऐसे ही था स्टेटमेंट वो। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के इस पिच को अपने लिए हथिया लिया है। कांग्रेस के लिए इस पिच पर कुछ नहीं बचा। हो सकता है कांग्रेस पूरे देश में राजनीति करती फिरे दलित मुद्दे पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से इस मुद्दे को छीन लिया है। और बीजेपी तो पहले से ही बैकफुट पर है। लगातार डिमांड हो रही है कि अमित शाह माफी मांगे। फिलहाल जब तक बीजेपी को यह स्पष्ट न हो जाए कि अमित शाह के इस बयान का काउंटर वह खोज लेगी और उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक तो अमित शाह माफी नहीं मांगने वाले, ना उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी को नुकसान हुआ तो हो सकता है कि बीजेपी कुछ ऐसे फैसले करे जो हम लोगों ने अभी तक सोचे नहीं हैं। लेकिन अभी बीजेपी इस पर बैठकर मंथन कर रही है, क्योंकि दिल्ली चुनाव तुरंत ही होने वाले हैं और बी आर अम्बेडकर पे दिया गया अमित शाह का यह बयान उनके लिए समस्या तो पैदा करेगा। और खासकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, अम्बेडकर जी के मुद्दे को वहां पर वह दलित समुदाय में उठाएंगे और उनका वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। बाकी रही सही जो चीजें हैं जिससे एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करेंगे अरविंद केजरीवाल, वह अभी ऑटो वालों को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, उनके लिए कुछ नई स्कीम निकाली, महिलाओं के लिए फ्रीबीज निकाले और अभी सबसे बड़ी योजना उन्होंने संजीवनी लॉन्च करी, जो कि दिल्ली के 60 साल से अधिक बुजुर्गों को, चाहे वह किसी भी समुदाय, जाति या क्लास, मतलब अमीर हो या गरीब हो, कहीं से भी आते हो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर हेल्थ की सुविधा मिलेगी और यह प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स में होगा। यह एक तरीके से आयुष्मान भारत योजना की काट देखी जा रही है, क्योंकि आयुष्मान भारत में यह 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए है, पर अरविंद केजरीवाल ने 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ दे दिया है। तो फ्रीबीज तो सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से दलित मुद्दे के साथ उन्होंने एक बहुत बड़े वोट बैंक पर अपना कंट्रोल कर लिया है। अब देखते हैं दलित मुद्दा और एआई वीडियो में बी आर अम्बेडकर का यह आशीर्वाद, क्या सही में अरविंद केजरीवाल को अम्बेडकर जी का आशीर्वाद मिलता है? क्या वह एंटी इनकम्बेंसी काउंटर कर पाते हैं या फिर उनके लिए इस बार हो जाएगी समस्या? आगे बात करेंगे वीडियो में। दोस्तों, को लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।